जय हिंद दोस्तों, मैं प्रदीप पाल स्वागत करता हूं आप सभी का आपके पसंदीदा यूट्यूब चैनल 50-50 अथर्व। आज हम लोग पढ़ने वाले क्लास 9 एनसीईआरटी प्रश्नावली 2.4। इस प्रश्नावली का आज हम लोग चौथा क्वेश्चन करने जा रहे हैं। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग प्रश्न नंबर 2 और प्रश्न नंबर 3 किए थे। तो प्रश्न नंबर 4 है क्या, उपयुक्त सर्वसमीकरणों का प्रयोग करके निम्नलिखित में से प्रत्येक का प्रसार कीजिए। जो हमारे पास यहाँ पे ये बहुपद दिया गया, इसका प्रसार करना है। कैसे? इस सर्वसमीकरण का उपयोग करके। मैंने सर्वसमीकरण को पहले लिख लिया है। जो हमारी सर्वसमीकरण है a प्लस बी प्लस सी ऑफ होल स्क्वायर, इसका जो प्रसार होता है, यानी अगर इस तरीके से कहीं दिख रहा है ए बी सी तीन टर्म में अगर प्लस का साइन हो, ऊपर स्क्वायर चल रहा हो, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca है। जो ये हो रहा है कब होगा? जब इतना दिखेगा। इस सर्वसमीकरण का प्रयोग करना है। पहले प्रश्न में कैसे करेंगे? तो प्रश्न हमारा यहाँ दिख ही रहा है, क्या है? x प्लस 2y प्लस 4z ऑफ होल स्क्वायर। तो इसका कंपेयर अगर इससे करवाएं तो देख क्या पा रहे हैं, a प्लस बी प्लस सी ऑफ होल स्क्वायर चल रहा है, यानी जो x है वो a का काम कर रहा है, जो b है 2y जैसा दिखेगा, c क्या होगा? 4z होगा। इतना सा मतलब रखना है। a की पोजीशन पे x रखना है, b की पोजीशन पे 2y रखना है, c की पोजीशन पे 4z रखना है। इतना रखेंगे तो ये वाली लाइन जो हमें दिख रही है इतना, यही हमारा रखने का फॉर्मेट होगा। रखते हैं। मैंने क्या बोला? x प्लस 2y प्लस का 4z। इसको जब कंपेयर कराएंगे तो जहां जहां a आएगा वहां वहां x रखना, जहां जहां b आएगा वहां वहां 2y रखना, जहां जहां c आएगा वहां पर 4z रखना है। रखने का तरीका क्या होता है? a स्क्वायर, तो a क्या होगा? x तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी क्या है? 2y, तो 2y स्क्वायर हो जाएगा प्लस सी स्क्वायर, सी क्या है? 4z स्क्वायर। फिर उसके बाद क्या देख रहे हैं? 2ab, तो a कितना है? x, b कितना है? 2y प्लस 2b कितना है? 2y है। c कितना है भैया? 4z प्लस में 2a, x रखना है। c कितना है? 4 का z। बस इसको हमें ओपन करना है, यानी जो भी है बस इसको सॉल्व करना है, आंसर आ जाएगा। एक्स स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4y स्क्वायर, 4z का स्क्वायर करेंगे तो 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 16। 4 का स्क्वायर 16 होता है। जेड स्क्वायर हो जाएगा 16z स्क्वायर प्लस 2 दूनी 4xy। इधर सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 दूनी 4 चौक 16yz। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो 4 दूनी 8 प्लस का 8xz। ये हमारा आंसर हो गया पहले प्रश्न के लिए। अब इसे प्रश्न नंबर 2 पे प्रसार कर लगाना है, तो प्रश्न नंबर 2 पे लगाएंगे। होगा क्या? a प्लस बी प्लस सी ऑफ होल स्क्वायर। 2x इक्वल टू ए दिख रहा है, तो जहां पे a रखना वहां पे 2x रखा हो जाएगा, जहां पे b है वहां पे माइनस y साइन के साथ। चिन्ह क्या है? माइनस का है तो माइनस रखना होगा, जहां b दिखेगा माइनस y। c क्या है? माइनस का z रखना है। तो फॉर्मूला होता है क्या? पहले a स्क्वायर, a की पोजीशन में क्या है? 2x बोला था तो 2x स्क्वायर हो जाएगा। b की पोजीशन पे क्या रखना है? माइनस y प्लस c की पोजीशन पे क्या भैया? माइनस का z प्लस 2ab। तो 2a की वैल्यू कितना है? 2x। b की वैल्यू कितना है? माइनस का y प्लस 2bc, b कितना है? माइनस का 2y, और c कितना है? माइनस का z प्लस 2ac, a 2x, c कितना है? माइनस का z। बस भैया रखने में आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, और होगी भी नहीं। कब? जब आप फार्मूले को कंपेयर करा के रखेंगे। 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस चल रहा तो यहाँ पे प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा। अब बहुत से टीचर करते क्या है, आप देखेंगे तो डायरेक्टली यहाँ स्क्वायर वाले टर्म पे आपको डायरेक्टली स्क्वायर करके दिख देंगे, ये माइनस दिखाएंगे नहीं। वो भी सही है, गलत नहीं है। मैं यहाँ पे आपको सीक्वेंस दिखा रहा हूँ कि माइनस का स्क्वायर होगा तो प्लस का आ जाएगा, तो दिक्कत नहीं है। वो भी चीज, ये भी चीज सेम ही आ रहा रिजल्ट। यहाँ हो जाएगा जेड स्क्वायर, माइनस 2 का स्क्वायर माइनस जेड का स्क्वायर तो हो गया जेड स्क्वायर। फिर माइनस प्लस का मल्टीप्लाई, माइनस 2 दूनी 4x
वाई, यहाँ गुणा करा रहा हूँ तो हो जाएगा ये माइनस माइनस प्लस, तो प्लस आएगा 2yz। भैया ये माइनस प्लस हुआ तो पूरा रिजल्ट प्लस बनेगा। अब यहाँ पे क्या देख रहे हैं, ये माइनस का ये प्लस का, तो आएगा माइनस, मल्टीप्लाई करना है 4xz, ये आंसर हो जाएगा। तो ये हमारा इसका दूसरा पार्ट था। अब ऐसे इसका तीसरा और चौथा पार्ट देखने वाले हैं। तीसरा पार्ट करना सेम ही है, सरसमका का प्रयोग करना है। तो कैसे करेंगे देख क्या पा रहे हैं, माइनस का 2x प्लस 3y 2z का होल स्क्वायर। तो ये चल रहा है, ये कब लगेगा, पहले इसके नीचे हम क्या लिखते थे, a प्लस बी प्लस सी ऑफ होल स्क्वायर, a प्लस बी प्लस सी ऑफ होल स्क्वायर जब लिख रहे हैं तो a इक्वल टू क्या होगा 2x माइनस का 2x, b इक्वल टू क्या होगा 3y, c इक्वल टू क्या होगा 2z। इतने से हमें सारा काम करना है। क्या, जहां a आएगा वहां क्या रखना है 2x, भैया जहां b आएगा वहां 3y, जहां पे c आएगा वहां पे 2z, इतना रखना है। तो रखते हैं, है क्या, पहले a स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा माइनस 2x ऑफ होल स्क्वायर। कब, जब ये होगा माइनस 2x प्लस 3y प्लस 2z ऑफ होल स्क्वायर। तो ये हो गया प्लस b क्या है 3y, तो 3y स्क्वायर हो जाएगा, c स्क्वायर, तो c क्या है 2z ऑफ होल स्क्वायर प्लस 2a की वैल्यू क्या है माइनस 2x, b की वैल्यू क्या है 3y प्लस 2b की वैल्यू क्या है 3y एंड c की वैल्यू क्या है 2z। प्लस के बाद क्या है 2ca, तो 2ca में पहले क्या होगा हमारा 2a की वैल्यू कितना है माइनस का 2x एंड c का मान कितना भैया 2z। इसको सॉल्व करेंगे तो जाएगा माइनस 2x ऑफ होल स्क्वायर, तो माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, x स्क्वायर आ गया। ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 y स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2 का स्क्वायर 4 जेड स्क्वायर, 2 का वर्ग 4 हो गया, जेड का स्क्वायर जेड आ गया। यहाँ पे ध्यान रखना होगा, ये माइनस ये प्लस मल्टीप्लाई करेंगे माइनस हो जाएगा, जब भी माइनस प्लस का मल्टीप्लाई करेंगे माइनस हो जाता है। 2 दूनी 4 तिहाई 12, 12xy इधर आते हैं भैया, तो ये हमारा क्या चल रहा है 2 तिहाई 6, 6 दूनी 12, तो जाएगा प्लस का 12yz। ये माइनस है तो प्लस माइनस का मल्टीप्लाई माइनस हो जाएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8xz, ये आंसर हो जाएगा। इतना सा करना था, आंसर आ गया। यहाँ पे भी सर्वसमीकरण का प्रयोग करना है, तो होगा क्या a प्लस बी प्लस सी ऑफ होल स्क्वायर इक्वल टू, तो अब देख क्या पा रहे, जहां पे a आएगा उसके नीचे क्या चल रहा 3, तो वहां पे 3 रखना है, जहां b आएगा वहां माइनस 7b रखना है, जहां पे c आएगा वहां माइनस c रखना है, इतना सा है। तो होता क्या है, देखे क्या थे a प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, पहले a का स्क्वायर होगा, तो हमारे लिए a क्या है 3a, तो जाएगा 3a ऑफ होल स्क्वायर प्लस माइनस 7b, b की वैल्यू क्या है, b दूसरा वाला टर्म था तो माइनस 7b ऑफ होल स्क्वायर प्लस माइनस सी स्क्वायर प्लस 2a, a की वैल्यू क्या है 3a, 3ab होता तो a हो गया, b की वैल्यू क्या है माइनस 7b प्लस 2bc, तो b क्या हो जाएगा माइनस का 7b एंड c हो जाएगा माइनस का c प्लस 2a, तो जाएगा 3a इंटू में c, ac होता तो a हो गया, c कितना है माइनस का c। माइनस का चिन्ह अगर ब्रैकेट में रखेंगे तो गलती नहीं होती, इतना ध्यान रखना। बाकी चीजें आप सीख जाएंगे, तो हो जाएगा 3 का वर्ग 9 आएगा, 3 का स्क्वायर a स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का स्क्वायर प्लस होता तो हो जाएगा 7 का स्क्वायर 49, 7 का वर्ग 49 हो गया b स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस का वर्ग प्लस तो हो जाएगा c स्क्वायर। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस का मल्टीप्लाई माइनस हो जाएगा, और जब गुणा करवाएंगे तो 3 दूनी 6 और 7 छंग 42 ए बी हो जाएगा। पहले इन दोनों का गुणा करवाएगा, 3 दूनी 6 हो गया, 6 का 7 से 7 छंग 42, माइनस प्लस का मल्टीप्लाई माइनस होगा। इधर करवाएंगे भैया, है क्या ये माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस, तो प्लस रिजल्ट आ जाएगा। फिर 7 दूनी 14 BC
ये क्या होगा, माइनस प्लस का मल्टीप्लाई माइनस, 2 तिहाई 6, 6 AC। ये हमारा प्रश्न नंबर 4 का सरसमीका का प्रयोग करके प्रसार हो गया। अब ऐसे हम लोग प्रश्न नंबर 5 और 6 करने वाले हैं। पांचवें भाग में क्या देख रहे हैं, माइनस का 2x प्लस 5y माइनस 3z ऑफ होल स्क्वायर चल रहा है। तो पहले इसके नीचे हम लोग क्या लिख लेते हैं भैया, a प्लस बी प्लस सी ऑफ होल स्क्वायर। यहाँ से इतनी बातें समझ में आती हैं कि a क्या होगा, b क्या होगा, c क्या होगा। तो a होना क्या चाहिए, माइनस का 2x, b क्या होगा 5y, c क्या होगा माइनस का 3z। तो a b c हमें अगर समझ में आएगा तो इधर a स्क्वायर b स्क्वायर पे रखना है। तो फिर से वही चीज करने वाले हैं। a स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा, माइनस 2x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो b क्या है 5y स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, c क्या माइनस का 3z ऑफ होल स्क्वायर प्लस 2a, a की वैल्यू कितना है माइनस का 2x इंटू में b कितना है 5y प्लस 2b कितना है 5y इंटू में c कितना भैया माइनस का 3z प्लस 2a, a की वैल्यू माइनस का 2x एंड c की वैल्यू माइनस का 3z। ये हो गया, रख दिए, फॉर्मूले के सेटअप पे हो गया। बस अब कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट हो जाएगा तो माइनस 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 4x स्क्वायर, 5 का वर्ग 25, y स्क्वायर, 3 का वर्ग 9, 9z स्क्वायर। ये 9z स्क्वायर हो गया। इन दोनों में मल्टीप्लाई करते वक्त हमें पहले प्लस माइनस का यानी साइन का मल्टीप्लाई करवाना है। तो प्लस माइनस का मल्टीप्लाई माइनस हो जाएगा और हो गया क्या, 2 दूनी 4 पंचे 20, माइनस 20 xy हो जाएगा। ये प्लस ये माइनस का मल्टीप्लाई माइनस, 5 दूनी 10 तिहाई 30 yz। अब यहाँ पे क्या देख रहे हैं, माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस हो जाएगा। तो होगा क्या, 2 दूनी 4 तिहाई 12 xz। ये आ गया, इतना सा करना था, यही आंसर, इसके आगे कुछ नहीं होने वाला। प्रश्न नंबर 6 इसको करते हैं। तो इसका ही पहले लिख ही लेते हैं हम लोग, a प्लस बी प्लस सी इक्वल ऑफ होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab 2bc 2c। तो होगा क्या, a स्क्वायर, a के पोजीशन पे क्या आ रहा, 1/4 इंटू में a, तो हो जाएगा 1/4 इंटू में a ऑफ होल स्क्वायर। b के पोजीशन पे क्या आ रहा है, माइनस का 1/2 b ऑफ होल स्क्वायर। c क्या है 1, तो 1 स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2a, a की वैल्यू क्या होगी 1/4 a इंटू में b क्या है माइनस 1/2 b, 2b कितना है माइनस 1/2b, c कितना है 1, इधर रखेंगे 2a कितना है 1/4a इंटू में c की वैल्यू 1 है। तो कैलकुलेट करते हैं, 1 का वर्ग 1 हो जाएगा और 4 का वर्ग होता है 16, तो हो क्या जाएगा 1/16 a स्क्वायर प्लस, क्योंकि माइनस का वर्ग प्लस हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 b स्क्वायर, इधर 1 का स्क्वायर 1 होगा। यहाँ अगर 2 से कैंसिल करेंगे तो 2 1 के 2, 2 दूनी 4, ऊपर 1 बच रहा है और प्लस माइनस का मल्टीप्लाई माइनस हो जाएगा। यहाँ प्लस है यहाँ माइनस, प्लस माइनस मल्टीप्लाई माइनस हो जाएगा। फिर a इंटू बी, ए बी आएगा, नीचे से क्या आएगा 2, यहाँ 2, तो 2 दूनी 4, 4 ab, a यहाँ बच रहा था b, तो 4 ab हो गया। इधर भी हमारा 2 से कैंसिल हो जाएगा 2, तो भाई 2 से 2 तो कैंसिल हो गया, लेकिन यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, प्लस माइनस का मल्टीप्लाई माइनस होगा और बचेगा केवल b और कुछ नहीं बचेगा। यहाँ अगर देखेंगे तो जाएगा 2 1 के 2, 2 दूनी 4, फिर कट जाएगा, तो प्लस का 1/2 तो बचेगा ही, साथ में a है तो 1 का गुणा करवाएंगे तो a आ जाएगा। तो ये हमारा इस प्रश्न का ये आंसर हो गया। यह प्रश्न आपको कैसा लगा, वीडियो कैसा लगा कमेंट कीजिएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद, थैंक यू।